नमस्कार प्यारे मित्रों, सेवात क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं शनि कुमार सिन्हा। चलिए, रीजनिंग में अंकगणितीय सवाल में हम लोग पिछले क्लास में आयु से संबंधित सवाल देखे थे। आज हम लोग समय और कार्य से संबंधित सवालों को देखेंगे। देखिए, मैथ्स में क्या है, लॉजिक लगता है, तो कुछ कुछ मैथ्स मतलब कि हर एक चैप्टर अंकगणितीय अरिथमेटिकल जितना भी चैप्टर्स है उसका कुछ कुछ सवाल जो है इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि ना ज्यादा हार्ड हो ना ज्यादा ट्रिकी हो, मतलब लॉजिक बेस्ड हो, उन सवालों को इसमें कराया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं सवालों को हम लोग यहां पर देखेंगे। बाकी मैथ्स में तो सारे डिटेल से देखना ही देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, सारा चीज करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो समय और कार्य क्या समझते हैं? समय और कार्य से मान लो मोहन मोहन कोई कार्य जो है 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, 10 दिनों में एक काम कर रहा है, एक काम। ठीक है, अब सोहन है एक, सोहन 15 दिनों में वही काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर, मोहन और सोहन दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा? या सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, मोहन 10 दिन में 20 काम करता हो, तो मोहन जो है 15 दिन में कितना काम करेगा? या मोहन जो है 50 काम के लिए कितना दिन का समय लेगा? तो सवाल ऐसे आपके सामने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवालों को देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा चीज क्या है, ऐसे में आपको कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई ट्रिक पर ध्यान देना नहीं है। ठीक है ना, कंसेप्ट पे ध्यान देना होता है। ठीक है, यहीं से ट्रिक आ जाएगा। देखिए ट्रिक, देखो भाई, एक ही ट्रिक है इसका, समय और कार्य का एक ही ट्रिक है। एमडीएच, एमडीएच बाबा है ना, 100 साल से बूढ़े थे जो चले गए हैं। एमडीएच बटा वर्क बराबर एमडीएच बटा वर्क। ठीक है, एम क्या है भाई? मैन पावर है, पुरुष हो महिला हो कुछ भी हो। डी यानी कि डेज, नंबर ऑफ डेज। एच यानी आवर। अब इन डी ये रहेगा या एच रहेगा, इन दोनों में से कोई एक ही चीज रहेगा, दोनों भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो गया भाई? तो काम हो गया, कितना काम करता है। सेम चीज यहां भी है। ठीक है, तो सवालों से समझेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखते सवालों को, समझते हम लोग क्या कह रहा है। किसी वृक्ष के सभी पत्ते 20 दिन में झड़ जाते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक दिन पिछले दिन की तुलना में दोगुने पत्ते झड़ते हैं तो किस दिन वृक्ष के आधे पत्ते झड़ जाएंगे? देखो भाई, सवाल को समझना पड़ेगा। ठीक है, सवाल में कहा जा रहा है पूरा पत्ता यानी कि 100% 100% झड़ जाता कब भाई? तो 20 दिन में। ठीक है, पूछा जा रहा है 50% जो है कितना दिन में झड़ेगा, कितना दिन में झड़ेगा? ये सवाल है आपके सामने। बहुत ही आसान है, देखने के साथ ही ये सॉल्व हो जाएगा। एक चीज इसमें और कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर पहला दिन, मान लो पहला दिन अगर 10 पत्ता झड़ा है तो उसका जस्ट अगला दिन यानी कि दूसरा दिन क्या है, इसका डबल होगा। इसका डबल यानी कि 20 दिन, 20 पत्ता झड़ेगा, 20 पत्ता। ठीक है, अब फिर तीसरा दिन क्या होगा? तीसरा दिन जो है इसका डबल हो जाएगा, यानी पिछले दिन का दोगुना हो रहा है, यानी कि 40 दिन, 40 पत्ता झड़ेगा। ठीक है, पहला दिन अगर 10 पत्ता झड़ रहा है तो दूसरा दिन क्या हो जाएगा? अगला दिन दोगुना हो जाएगा। फिर तीसरा दिन तो पिछला दिन जो था उससे दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा दिन 20 था तो तीसरा दिन 40 हो जाएगा। अब समझ में आ गया? अब इसी बात को बताओ भाई, अगर आपके सामने पता है कि तीसरा दिन जो 40 पत्ता झड़ा है तो दूसरा दिन कितना होगा? तो ये क्या हो रहा है, पिछला से दोगुना हो रहा है, तो पिछला इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो आधा हो जाएगा, 20 पत्ता झड़ेगा, है कि दूसरा दिन और तीसरा दिन की तुलना करें तो दूसरा से तीसरा दिन जो है डबल हो रहा है। तो अगर उल्टा कर ले हम तो तीसरा दिन से दूसरा दिन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। कहीं मल्टीपल 2 हो रहा है तो बैक साइड जाएंगे तो भागा में चला जाएगा, है कि नहीं? गुना का उल्टा क्या होता है? भागा होता है। तो देखो भाई, यहां कहा जा रहा था 20 दिन में जो है 100% झड़ जाता है, तो इससे एक दिन पहले 50% कब होगा? तो पिछला दिन से दोगुना हो रहा है, तो इसका पिछला दिन क्या होगा? तो 50% हो रहा होगा पिछला दिन।
भाई 100% से पिछला दिन क्या हो रहा है, आधा हो रहा है ना, क्योंकि पिछला दिन 50 होगा तभी अगला दिन डबल होकर 100%, ये पूरा पूरा पत्ता साफ हो जाएगा। एक वृक्ष का अगर कुछ दिनों में 50% पत्ता झड़ेगा तभी तो उसका अगला दिन जाके 100% होगा प्रश्न के अनुसार। क्यों भाई, तो पिछला का 2 गुना हो रहा है अगला दिन। ठीक है, तो पिछला दिन आधा है, नेक्स्ट डे से उससे पहला दिन आधा है, तो क्या होगा भाई, तो 20 दिन है तो इससे 1 कम कर दो, तो पिछला दिन क्या होगा, 19वां दिन, 19वां दिन, तो आंसर 19 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? 19वां दिन 50%, तो अगला दिन 100%, पूरा पत्ता झड़ जाएगा क्योंकि डबल हो रहा है ना। आ जाओ भाई, सिर्फ लॉजिक को समझना है बस, और कुछ नहीं रखा हुआ इसमें। अगला सवाल, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 20 दिन में खत्म करने की योजना बनाई। कुछ संख्या में पुरुषों को नियोजित किया, हालांकि उनमें से 6 पुरुष पहले दिन से ही अनुपस्थित रहे, बाकी पुरुष उस काम को 20 दिन में खत्म कर पाए, तो मूल रूप से कितने पुरुषों को नियोजित किया गया था? ठीक है, समझो बात को। यहां पर एमडीएच चलेगा, ठीक है, एमडीएच मसाले का कार्य किया जाएगा। तो कह रहा है शुरुआत में एक व्यक्ति चाह रहा था कि एक्स पुरुष को लेके 12 दिनों तक काम करे तो एक काम उसका खत्म हो जाए। ठीक है, एक्स पुरुष को लेके यानी कुछ पुरुष को लेके 12 दिन तक वो काम करे तो एक काम उसका समाप्त हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, एक्स माइनस 6 पुरुष ही आए, नियुक्त किया एक्स पुरुषों को, लेकिन 6 पुरुष किसी कारणवश नहीं आ पाए काम पर, तो ये काम जो है 20 दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, तो कितना काम, एक काम। तो देखो भाई, ये जो है कार्य को बराबर कर लिया गया। ठीक है, कार्य जो है क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, यहां भी और यहां भी, इसलिए तो बराबर किया गया ना। कम व्यक्ति था, ज्यादा व्यक्ति था, तो 12 दिन में खत्म कर लिया उस कार्य को, एक काम को। यहां पर क्या, कम व्यक्ति है तो 20 दिन लगा, ज्यादा दिन लगा। ठीक है, तो एक काम खत्म इधर हुआ, एक काम खत्म इधर हुआ, तो दोनों क्या सेम काम है, यानी कार्य निकल गया, बराबर हो गया। ठीक है, बराबर हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लो भाई, तो 12, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 4 से दोनों को डिवाइड कर लिए, सॉल्व कर लो। 3 गुना x 3x बराबर 5 गुना 5 है नहीं जी, तो 5 गुना x 5x और माइनस 6 पचे 30, 5 गुना 6 30, सॉल्व करोगे भाई तो ये 3x इधर चला जाएगा, इधर बड़ा है इधर दूसरे साइड जाएगा बराबर का, तो 2x बचेगा, और ये 30 माइनस में है तो बराबर के इस साइड आ जाएगा, तो 30 हो जाएगा, यानी x बराबर 15। यानी कि पूछा क्या जा रहा है सवाल में, ये देखो भाई, पूछ रहा है मूल रूप से कितने पुरुषों को नियोजित किया गया, तो 15 पुरुषों को नियोजित किया गया। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसी को लेके चलो भाई, कहीं और कंसेप्ट इसमें लगाना ही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक दर्जी के पास कपड़े के थान से काटने के लिए कुछ संख्या में शर्ट थी। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने प्रत्येक थान को समान लंबाई के 11 टुकड़ों में काट लिया, कोई बात नहीं। उसने 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की। ठीक है, वह 25 मिनट में कितने थान काट लेगा? ठीक है, सवाल क्या है, सवाल है आपके सामने 25 मिनट में कितने थान काटेगा, कितना थान काटेगा, सवाल आपके सामने यह थान की संख्या पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही मजा से। सवाल कर रहा है 1 मिनट में 50 कट, समझो पहले इसको समझना है। तो 25 मिनट में कितना कट काट लेगा, 25 मिनट में तो 50 गुना 25, 1 मिनट में 50 कट, तो 25 मिनट में 50 गुना 25 यानी कि 1250 होता है, 25 बचे 125, 1 शून्य बैठाओ 1250 कट। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ, समझो बात को। सवाल कह रहा है कि एक थान के 11 टुकड़े होते हैं, एक थान के 11 टुकड़े होते हैं। ठीक है, अब बताओ भाई, एक थान के 11 टुकड़े करने के लिए कितना कट लगाना पड़ेगा, तो बताओ। देखो ये एक थान है, मान लो इसको हमको 2 टुकड़ा में बदलना है,
तो कितना कट लगाना होगा, 2 टुकड़ा में बदलना है तो उससे एक कम कट, तो 2 से एक कम एक कट लगाए तो 2 भागों में बट गया, 2 टुकड़ा में। इसको अगर 3 टुकड़ा में बदलना होता तो 3 से एक कम, 2 कट लगाए, एक कट 2 कट, तो 1 2 3 टुकड़ा हो गया। यानी अब देखो और आगे जाओ, इसको अगर 4 टुकड़ा में बदलना है तो उससे एक कट कम, एक कम यानी कि 3 कट, जितना टुकड़ा में बदलना है उससे एक कम कट लगाएंगे। ठीक है, क्यों भाई, तो एक तो पूरा एक टुकड़ा स्वयं है ही, एक टुकड़ा तो ये स्वयं है ही पूरा थान, तो इसको जैसे ही काटेंगे एक टुकड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, 2 टुकड़ा हो गया। तो हमेशा जो है जितना भी टुकड़ा करना है उससे एक कट कम लगाना होता है। अब लगाओ भाई, देख लेते 11 टुकड़ा ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 और ये 11। देखो 11, एक, चलो एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 6 7 8 9 10 और ये लास्ट वाला 11 टुकड़ा। ठीक है, लेकिन कट कितना किए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। एक हमेशा जितना टुकड़ा बदलना है उससे एक कम कट। ठीक है, तो भाई एक थान में कितना कट लग रहा है, तो 10 कट, एक थान में 10 कट, तो 1250 थान में कितना कट, तो 1250 कट में कितना थान, समझो बात को, एक थान में लग रहा है 10 कट। ठीक है, तो 1250 कट, 1250 कट तो कितना थान भाई, तो 125 गुना हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है 1250, 125 गुना, तो 125 थान। कहीं कोई दिक्कत हो भाई तो बताओ, 125 थान आपका आंसर हो जाएगा। समझो ना भाई, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। 10 कट बराबर एक थान। ठीक है, तो 1250 कट बराबर कितना, तो 1/10, सॉरी, तो एक कट बराबर 10 कट बराबर एक थान, तो एक कट बराबर कितना, एक कट बराबर कितना, तो 1/10 थान, 1/10 थान। तो 1250 कट बराबर कितना, 1250 कट बराबर कितना थान, तो 1250 से गुना करोगे भाई और काटोगे आपस में तो 125 आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना भाई। ठीक है, अच्छा लगे भाई सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट करो, सजेशन हो सजेशन दो। ठीक है ना, नोट करना है क्या, देखो अगला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करना शुरू करता है, 6 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो काम खत्म होने तक ए के साथ काम करता है, बताएं कुल कितने दिनों में काम पूरा होगा। ठीक है, देखो सवाल देखो, ए किसी काम को क्या कर रहा है, 30 दिन में खत्म कर रहा है, कितना में, 30 दिन में, और बी उसी काम को 18 दिन में खत्म कर दे रहा है। ठीक है, समझो बात को। अब हो क्या रहा है, घटना क्या घटित हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये 6 दिनों पहले से दोनों मिलके काम करना है, दोनों को मिलके काम करना है, लेकिन ए जो है 6 दिन पहले से ही काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, 6 दिन पहले से ही काम करना ये शुरू कर देता है। तो आप बताओ, ये 6 दिन पहले ये काम करना शुरू कर दिया, बाकी जो है जितना दिन में काम खत्म हुआ उतना दिन ए बी साथ में रहा, तो ए बी साथ में कितना रहा, जितना दिन में दोनों साथ में काम किया, तो मान लो एक्स दिन तक दोनों साथ काम किया, एक्स दिनों तक दोनों साथ काम किया, ए केवल 6 दिन एक्स्ट्रा काम किया। ठीक है, तो आ जाओ 30 दिनों में, 30 दिन में ए एक काम को पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम पूरा करेगा भाई, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/30 काम, 1/30 काम। देखो भाई समझो बात को, तो
x प्लस 6 दिन, ए क्या है x, और x जितना a और b साथ में काम किया, और 6 यानी कि 6 जो है 6 दिन a जो है एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है। a 6 दिन पहले से काम करना चालू कर दिया, यानी कि x प्लस 6 दिन में a कितना काम किया, तो जैसे एक दिन में a क्या काम कर रहा है, तो 1/30 काम। कैसे आया समझो बात को, समझो। 30 दिन में बराबर एक काम a का, ठीक है, समझो। b उसी तरह कर लोगे भाई। तो एक दिन में कितना काम, तो 1/30 इधर चला आएगा, ठीक है। तो 1/30 काम, एक दिन में 1/30 काम। तो यहां है कितना भाई टोटल, तो a ने काम किया x प्लस 6 दिन, x प्लस 6 दिन, तो x प्लस 6 दिन, तो x प्लस 6/30 काम, ठीक है। x प्लस 6 दिन में कितना काम किया, तो x प्लस 6/30 काम, ठीक है। प्लस उसी तरह b जो है, b क्या है, तो x/18 काम करेगा x दिन में, x दिन में क्या काम करेगा, तो x/18 काम। इसको सॉल्व कर लो भाई, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोनों मिलके क्या हो रहा है, पूरा काम हो जा रहा है। a जो है x प्लस 6 दिन में काम करता है और b x दिन काम करता है, तो क्या हो रहा है, एक काम पूरा हो जा रहा है, ठीक है, पूरा काम खत्म कर ले रहा है दोनों मिलके। तो बराबर एक काम। सॉल्व करो भाई, एलसीएम निकालो तो 90 निकलेगा। क्यों भाई, तो 18 से 30 को काटोगे, जब दो संख्याओं को आपस में एलसीएम निकालना है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को काटने का प्रयास करना चाहिए। पूरा पूरा नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, बड़ी संख्या को मल्टीपल ले जाओ। तो सबसे पहले 2 गुना कर लो, तो 30 गुना 60, फिर से देखो 18 से कट रहा है, नहीं 3 गुना कर लो, 30 तिया 90, तो कट रहा है क्या, हाँ 18 5 90 कट रहा है। तो जो संख्या कट रहा है वही आपका एलसीएम होगा। तो 90 आ गया एलसीएम, 30 तिया 90 हो रहा था ना, 18 5 90 हो रहा था। अब आ जाओ 30 तिया, इस 30 से इस 90 को कट करो 3 बार में, तो उसी 3 को यहां पर मल्टीपल कर दो, तो 3x प्लस 18, कहीं कोई दिक्कत, प्लस आ जाओ भाई 18 5 90, इसे 5 गुना कर दो, 5x बराबर 1। सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 8x बराबर 90, चलो माइनस 18। कैसे कहोगे, कैसे हुआ सर 90 माइनस 18, अरे बाबू इसको सॉल्व करेंगे, 3x 3 5 8x प्लस 18 यहां से आएगा, 3 5 8x प्लस 18 बराबर ये 90 उधर जाएगा जाके दूसरे साइड, तो 1 गुना 90 90, तो ये 18 को इधर करेंगे तो माइनस होगा कि नहीं, तो वही माइनस किए, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस 18 बराबर 72, भागा ये 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा, इधर गुना में है तो दूसरे साइड जाके भागम हो गया, तो 9 8 72, यानी x का वैल्यू 9 हो गया। तो टोटल काम कितना, 9 दिन तक ए और बी दोनों साथ काम किया, 6 दिन ए जो है एक्स्ट्रा काम किया उस काम को खत्म करने के लिए, यानी टोटल जो है काम, टोटल दिनों की संख्या जो है 9 और प्लस 6 यानी कि 15 डेज। आपका आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ऐसे एक फॉर्मूला भी है भाई, एक फॉर्मूला भी है, क्या है, तो दो व्यक्ति साथ मिलकर काम करते हैं, तो a इंटू बी बटा a प्लस बी, ठीक है। दोनों मिलकर कितना दिनों में काम कर सकता है, तो देखो ए 18 गुना 30, उल्टा, चलिए इधर उधर करो कोई दिक्कत नहीं है, 30 गुना 18 बटे 30 प्लस 18, यानी कि इससे आ गया 30 गुना 18 बटे 48, काटो भाई, तो 6 तिया 18, 6 8 48, 6 तिया 18 6 8 48, 2 से तो 2 चौका 8 15, यानी कि 45, 15 तिया 45, 45 बटे 4 दिन में ये टोटल काम कर लेगा, 45 बटे 4 दिन में ये टोटल काम कर लेगा। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, चलो बात इस फॉर्मूला का भी बता देते हैं, ऐसे मैथ्स में जब पढ़ाएंगे तो और अच्छे से बताएंगे वहां, ठीक है, वहां एक दो और ट्रिक बताएंगे इसका।
देखो ये 30 दिन में कोई काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/30 काम, समझो बात को, 1/30 काम प्लस बी एक काम को 18 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/18 काम। ठीक है, चलो निकाल लो, एक दिन का टोटल काम निकल गया, ये एक दिन का दोनों के द्वारा किया गया काम निकलेगा टोटल, है कि नहीं, 90, दोनों का एलसीएम 90 आएगा, आपको पता है। ठीक है, अब 30 तिहाई 90, 18 पचे 90, 5, यानी कि 8/90 यानी 4/45, 4/45 काम वो एक दिन में करता है। ठीक है, एक दिन में, या इस रूप में भी कर सकते हो भाई, वो 45 दिन में जो है 4 काम करता है, 4/45 काम, 4 दिन में वो जो है 4 काम जो है वो क्या करता है 45 दिनों में। ठीक है, तो एक काम कितने दिनों में, इसको हर एक तरह से ले सकते हो भाई। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है, काम ही होता है ना, ऊपर वाला तो इसमें काम होता है टाइम एंड वर्क में, है कि नहीं, काम बटा समय, तो एक दिन का काम निकला ना, एक दिन का काम निकला, तो ये आपका काम हो गया 4 दिनों का काम 45 दिन में। तो एक काम कितना में, तो 45 में भाग दे दो 4 से भाई, तो पूरा काम निकल जाएगा 45/4। तो यही तो हुआ है, यहाँ कहीं कुछ और थोड़े हुआ है, कुछ हुआ है क्या, देखो यही है, यहां 90 आया, ये देखो ये आपका 90 आ रहा है, 15×3=45, अगर दोगुना कर दे दीजिएगा तो 90 हो जाएगा, और इसको दुगुना, ऊपर जब दुगुना कर रहे हैं तो इसको भी दुगुना करना है, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो सारा चीज सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही करके फॉर्मूला का जनरेट होता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान दे सकते हो भाई, देखो ए क्या किया, 6 दिन पहले तक काम कर लिया, ए 6 दिन पहले काम किया तो 6/30 काम पूरा कर दिया, यानी 1/5 काम कर दिया, 1/5 काम, तो बच गया कितना भाई, तो 4/5 काम, बच कितना गया 4/5 काम। तो पूरा काम ये 45/4 दिन में करता है, तो 4/5 जो काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 45/4 गुना 4/5, सॉल्व करो, 5 9 45, ये 4 से कट गया, यानी कि 9 दिन में आंसर, 9 दिन में। अब 6 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दोगे तो 15 दिन, तो टोटल पूरा काम खत्म होने में कितना लगा, तो 15 दिन। क्यों भाई, तो 4/5 काम करने में 9 दिन लगा, और ये 1/5 काम 6 दिन में किया, तो टोटल काम 15 दिन में समाप्त हुआ, तो आंसर 15 आपका आ गया। तो आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो सा अप्रोच आपको अच्छा लगे आप वैसे ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, अंक गणितीय सवाल में ही। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।